ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही आसान है। यदि अभी किसी से भी पूछें तो लोग यही कहेंगे कि मेरे पास ये रोग है, ये रोग है, आप मेरे रोग का इलाज बता दो। हर कोई रोग के इलाज को चारों तरफ ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना नहीं चाहता है। ये जबकि पूरा तय है कि स्वास्थ्य का गिरना ही तो रोग है। अगर स्वास्थ्य नहीं है, माने अंधेरा कब होता है? जब उजाला चला जाता है। तो उजाला हमारा स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य ही जब नहीं पता हो तो हम स्वास्थ्य को ढूंढें तो क्या ढूंढें? स्वास्थ्य का मतलब ही होता है जहाँ हाजमा ठीक चलता हो, नींद ठीक आती हो, है ना, और मन ठीक रहता हो, काम करने की ताकत रहती हो, ये सारी बातें जब होती, खून ठीक से बहता हो, वही है स्वास्थ्य। और जब वो नहीं होता है तो रोग आ जाता है। अब रोग का आजकल के युग में इतना ज़्यादा नामकरण हो गया है कि हम स्वास्थ्य से तो हट गए और रोगों में फंस गए। इसलिए हम उपाय ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। और ये जो मैं बताने जाती हूँ ये क्या है? ये मूल रूप से स्वास्थ्य विद्या है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा भी इसको कहा जा सकता है। वैसे ये प्राकृतिक स्वास्थ्य विद्या है, पर ये प्राकृतिक चिकित्सा भी बन जाता है। प्रकृति के द्वारा ही हमारी चिकित्सा, हमारी रखरखाव हो जाती है, क्योंकि और इसको जानकर आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। अब जब ये कहा जाता है कि आप अपने डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको लगता है अपने डॉक्टर, वो हम कैसे बनेंगे? अरे आपकी भूख है, आपकी तकलीफ़ है, आपका यहाँ दर्द है, वो तो आप ही जानते हो ना। तो आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हो। भाई आज पेट तना तना सा है, आज कुछ भूख सा नहीं लग रहा है, आज आराम से नहीं है, मेरे को केवल आराम करना और कुछ नहीं करना है। लेकिन आज की दुनिया में मन और दिमाग इतना ज़्यादा बाहर भाग चुका है कि जैसे ही ऐसी चीज़ बनती है तुरंत हम क्या करते हैं, भाई वो हमें देख लें, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, कुछ नहीं तो प्राकृतिक डॉक्टर ही देख लें। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सक की भी आपको ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि हमें खुद 26 साल हो गए जब एक संत महात्मा ने हमको ये बात बताई। धंसने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर जब धंस गई तो उनके चले जाए, वो 17 साल हो गया शरीर छोड़ के भी चले गए, लेकिन इतने बिंदास, इतने खुशहाल ज़िंदगी है। तो ऐसे इंसान का क्या इच्छा नहीं करेगा कि अपने ही भाई बहनों को वो रास्ता बताया जाए, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, वो अपने चौथे पन पे हो, दूसरे पन पे हो, तीसरे पन पे हो, अभी अभी जन्म लिए हुए हो, सबके लिए एक ही रास्ता है। स्वास्थ्य गिरा तो सर्व दुख का कारण क्या है? दुख का भी तो मूल कारण होगा। हम अपने अंदर जाते ही नहीं, अपना तो कोई विश्लेषण करते नहीं, है ना। और अगर कुछ हुआ, सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी या कुछ बेआरामी, ऐसा है अभी शरीर बहुत भारी लग रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, तो हम केवल उसके लिए ये दवाई, वो दवाई, ये डॉक्टर, ये उपचार, वो उपचार, वो कर करके अपने आप को और बीमार करते हैं। और जो दवा देने वाले हैं इवन उनको भी नहीं पता है कि आपकी इस कमज़ोरी का, इस बीमारी का ये दवाई ठीक से उपचार कर पाएगी या नहीं। हताश होकर आप क्या करते हैं कि अपनी चिकित्सा प्रणाली ही बदलते जाते हैं, कभी आयुर्वेदिक में, कभी एलोपैथिक में, कभी होम्योपैथिक में। यही तो हो रही है, यही नाच नचर गिन्नी घूम रही है। तो ये होता चला जाता है। और इधर जो छोटा सा रोग था, शुरू में तो छोटा सा ही बच्चा ही होता है ना, एकदम से तो जवान बड़ा हो नहीं जाएगा। वृक्ष की भी छोटा सा बीज था, इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो गया। अब जो छोटा सा रोग था, 2 दिन का जो रोग था, अब वो क्या बन गया? वो धीरे धीरे करके मंद रोगी आपको बना दिया, ट्रांसफ़र हुआ। और मंद में भी आप नहीं माने, आपको समझ नहीं आया कि कारण क्या था और हमें क्या रास्ता बदलना था। उपाय के पीछे भागते रहे और उसके पीछे भागते भागते अंततः क्या बना? आप असाध्य रोगी बन गए। असाध्य माने कि 12मासी बीमारी हो गई। अब आपको कहा जाता है भैया कंट्रोल में रहना। पहले कहा जाता था 2 दिन दवाई खाओ, 3 दिन दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। बच्चा जब गया था, छोटा रोग लेके जब आप गए थे तो कहा गया बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करते करते ये कहानी बन गई। तो हमने ही तो गलती की। अब गलती कहाँ? गलती तो हमसे हो रही है। सबसे ज़्यादा तो ये समझना है ना कि हम समझें कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। कोई पशु पक्षी, कोई जानवर नहीं भागता इधर उधर। अगर आपकी निगाहों में आया हो तो आपने देखते होंगे, जैसे ही सवेरे सूरज निकलता है, आकर पशु जो होते हैं, जो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर ऐसे जो हैं, गाय तक इवन हो, आकर धूप की तरफ अपना, मैंने बंदरों को देखा है, सब लाइन से बैठ जाते हैं धूप में। क्या वो पागल हैं? वो क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वो धूप उनके लिए खुराक है, उनका इलाज है। अगर उनके अंदर कुछ कमज़ोरी आई है तो उनको तो ये नहीं पता है कि हमारे रोग का ये नाम है। उनको पता है आज मेरे पेट में कुछ ठीक नहीं है, तो वो वहाँ आके बैठ जाते हैं और खुली हवा में विचरते रहते हैं। कहीं गर्मी में मिट्टी पानी मिलता है तो वहीं पेट रख के बैठ जाते हैं, नाले में कूद जाते हैं। ये सब आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि ये दुनिया का रहस्य है कि जो चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई होती है वो उसी से ही ठीक की जा सकती है।
आज इसी बात को भूलने की वजह से, दिमाग उल्टा होने की वजह से हम ये भूल गए कि हम किस चीज़ से बने हैं। सोने का आभूषण है तो आप सोने से ही तो ठीक कराओगे या इसमें पीतल जड़ दोगे? लकड़ी ख़राब होएगी तो लकड़ी के वाले लोहार को, उसको बुलाओगे, लकड़हारे को। लोहा ख़राब है, लोहार को बुलाओगे। और जब शरीर में स्वास्थ्य गिरा है तो किसको बुलाओगे? उन्हीं को बुलाओगे ना जिसने आपका ये शरीर बनाने में मददगार बने। ये आकाश बना, ये हवा बनी, ये पानी बना, ये धरती बनी, ये पांचों तत्व मिल के पंच तत्व मिल बने ही शरीरा। अब हमने क्या कर दिया, नहीं वो, क्योंकि आदि काल में ये ज्ञान सबके पास था, ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं थी, सबके पास ये ज्ञान था, सब अपने अपने डॉक्टर थे। ऐसा नहीं कि शरीर अगर है तो उसमें बीमारी नहीं होगी। अगर आपने घर ये बनाया है कोठी, तो कोठी गंदी ज़रूर होगी, करना साफ आपको है। तो उस समय सबको ज्ञान था। धीरे धीरे करते करते कुछ होता था, लोग अपने को संभाल लेते थे। धीरे धीरे लोगों को लगा, जैसे व्यावसायिक युग जब बढ़ने लगा तो इसको भी व्यवसाय के रूप में लेने की कुछ लोग निकल कर आए, कहे तुम जैसे चलते हो वैसे चलो, हम वैद्य हैं, हम तुमको देख लेंगे। तो वैद्य प्रतिष्ठित हुए, और जब वैद्य प्रतिष्ठित हुए तो जो कार्यक्रम आप करते थे, स्वास्थ्य गिरा, आपको तब पता चल जाता था अभी मुझे बुखार आ गया है। बुखार आते ही कुदरत आपका भूख बंद, और जीभ आपका टंग कोटेड है, और शरीर में भारीपन, बाहर काम करने का कुछ मन नहीं। तो आपको पता था उस समय कि अब ऐसी चीज़ आई है, कुछ नहीं करना, हमें आराम करना है। और अगर ज़्यादा गर्मी चढ़ रही है तो गीली पट्टी को लेके, उन दिनों भी करते थे, गीली पट्टी को ऐसे माथे पे रख लेना, कहीं रख लेना और चुपचाप आराम करना है। ताला बंद, मुंह के अंदर खाना पीना नहीं डालना है, क्योंकि ऐसे में एक ही तो शक्ति है। आपका रोग अगर दवाई से भी ठीक हो रहा है तो वो भी दवाई से नहीं हो रहा है, वो उस शक्ति से ही तो ठीक हो रहा है जो भगवान ने हमें जन्म के वक्त दी। एक ही शक्ति, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, उसके द्वारा ये रोग ठीक होते हैं। जिस घड़ी प्राण निकल गया, कितनी दवाई खिला लो, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो उस समय लोगों को पता था कि हमारे पास जो ये शक्ति है इसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है। तो केवल वो आराम करते थे और उनको पता चल जाता था अभी मेरे को भूख नहीं है, तो खाना बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल भी कुछ उनको नहीं ऐसा होता था, और 2 दिन के अंदर फिट हो जाते थे। क्योंकि आज भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ जो 119 साल के हैं, 110 साल के हैं, 105 साल के या 100 साल के हैं। मैं पूछती हूँ माता जी या पिताजी जो भी हैं उनसे, बाबू जी आप बताओ उस समय आप दवाई खाते थे, उसमें क्या कर, अरे हमें पता ही नहीं कि बीमारी क्या होती थी। कभी कभी सर दर्द हो गया, हम तो काम करते थे, ये कभी कभी हो गया, कुछ नहीं, हमें पता था वो थकावट आ गई है, बस हम आराम करते थे, अपना खाना पीना नहीं खाते थे, प्यास लगता था तो पानी पी लेते थे। कुदरती ज्ञान। आज हमने बाहर के लोगों को सहायता लेते लेते, माने परवश होते होते, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, आज हम इतने ज़ोरदार तरीके से बोल रहे हैं। हम भी तो आप में से एक थे, हम भी दवा ही करते थे। अगर हमें वो महात्मा नहीं मिले होते तो आज हमारा जीवन भी ऐसे नहीं होता कि हम इतने धड़ल्ले से आपसे बोल सकते, इतने कॉन्फिडेंट से बोल सकते। ये पढ़ाई हमने कोई स्कूल में थोड़ी की, मेरी पढ़ाई तो कुछ और थी, लेकिन जब ये पढ़ाई हमने 10 साल करी उनकी सेवा में रहकर, तो उनके जाने के बाद 26 साल अब हो गए हैं। क्या कोई ऐसा अभी भी है कि 26 साल उसको हो जाए और वो एक गोली भी मुँह में न डाले? अगर वो गिर जाए, पड़ जाए, फिर भी वो अपने बाहर से कोई ऑइंटमेंट या वो डिटॉल या कुछ भी ना अपने शरीर को अंदर डाले। वो ज्ञान ही ऐसा मिला कि जो कुछ हम खाते हैं मुंह के द्वारा हाजमे में जाता है। अब आप जहर डाल ले हो, पत्थर डाल ले हो, अच्छा डाल ले हो कि बुरा डाल ले हो, उसको बेचारे को तो काम करना है, बोलेगा नहीं, वो दुख के रूप में बताएगा। अब बाहर से भी यदि आपको चोट चपेट लगती है या कुछ गिरते पड़ते हो, बहुत एक्सीडेंट हो, हमको दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, कभी ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता, उतनी नौबत ना आए। लेकिन अगर ऐसे आप गिर पड़ जाते हो तो आप वो जो उपाय करने लगते हो, टेटनस का इंजेक्शन और ये ऑइंटमेंट लगाना, वो भी तो रोम छिद्र पी रहा है ना, वो भी तो शरीर में जा रहा है। अब क्या ले क्या ना ले, यही तो ज्ञान है। नैसर्गिक ज्ञान यही है जो हमारे में था और आज नहीं है। आज हमको सिर्फ उसी ओर बढ़ना है। तो अनर्थ कहाँ हो रहा है? बिना भूख हम खाना खा रहे हैं। पूरे संसार में 2 बातें ही चल रही हैं, फूडिंग और ड्रगिंग। ड्रगिंग समझ गए? ड्रगिंग माने दवाइयों को लेना, और जैसी